ये देखिए दोस्तों, ये हैं रविशंकर विश्वकर्मा वेल्डर, और आज ये काम कर रहे हैं 4 फावड़े 2 गैंती में दस्ते डालने का। ये देखिए, ये सामने निहाई पर ठोक रहे हैं। देखिए, ये गैंती में डालेंगे पहले, तो इसको थोड़ा सा पाइप को तिरछा कर रहे हैं। दाना पानी में तो देखिए, ये इन्होंने ठोक दिया ऊपर से। ये अब उल्टा करके ठोक रहे हैं। अब निहाई इनकी क्या है, बीच में खोखली होती है, साइड से लोहा होता है, इसलिए उसमें ठोक देते हैं, सही हो जाता है। उसका काम हमने किया था। और इनके सामने ही कुर्सी इनकी पड़ी हुई है, उसके बगल में ही इनकी दुकान पे ही आज हम बैठे हुए हैं। तो साथ साथ ये डिस्कस भी करते जा रहे हैं। ये देखिए ठोक रहे हैं। दोस्तों, ये जो पाइप पे दस्ते लगा रहे हैं, इनकी लंबाई 2 फुट 6 इंच है और 2 पाइप इनके पास थे। ये देखिए, हमसे डिस्कस भी कर रहे हैं सामने, वो हम बैठे हुए हैं उधर। ये है, और ये रविशंकर विश्वकर्मा है, ये जो ठोक रहे हैं। ये तो इन्होंने 2 पाइप को 2 फुट 6 इंच के लगभग काट लिया है और 6 दस्ते बन गए हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि हमको भी एक पाइप जिसमें ये लगा रहे थे, हमको दे दो, एक गैंती और एक फावड़ा हमको भी दे दो। तो हमारे पास रखा हुआ था, इनको एक दे दिया। तो उसमें कुछ कास्ट इन्होंने उसमें एडजस्ट कर दिया। अब देखिए, ये गैंती को क्या करते हैं, क्योंकि उसको पचकाया था, पाइप को अंदर किया था, अब इसको उसके बाद में इसको फाड़ रहे हैं। ये देखिए, ये इसको फाड़ रहे हैं। ये देखिए, फाड़ रहे हैं। इसको फाड़ करके ये क्या करेंगे, अभी इसको ठोक करके बिल्कुल ऐसा बना देंगे जिस तरह से गुलाब के फूल या जो गुलाब की कलियां होती हैं, उसको उस तरह से ये बना देंगे। ये देखिए, अभी देखिए, ये उसी तरह से गुलाब की कलियों जैसा बनाए दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने उसको चारों तरफ से ठोक करके बना दिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये उल्टा इसको ठोक करके चिपका देंगे उसमें। गैंती में चिपका देते हैं, देखिए ठोक करके। अब इसकी अच्छी पकड़ बन गई है। उल्टा ठोक देने से अब गैंती का जो दस्ता है वो इसमें निकलेगा नहीं। अगर उल्टा नहीं ठोकते तो ये फिर निकल जाता। ये देखिए, अलग अलग पाइप टुकड़े 2 इंच के हैं, काटे हुए इन्होंने। और गैंती में लगाने के लिए ये पहले ही पचका लेते हैं, जबकि देखिए ये फावड़े लगाने के लिए पहले उसको फाड़ लेते हैं। जो फावड़े का जो दस्ता है लगेगा वो गोलाई में है, और जो गैंती में वो तिरछा है। अब इसका भी रीज़न एक होता है, गोलाई में और तिरछा होने में क्यों होता है। ये तिरछा होता है, वो ऊपर नीचे वर्टिकल में लंबाई में होता है और साइड में पतला होता है, जबकि ये गोल होता है। क्या होता है, गैंती जो होती है वो उसकी दोनों तरफ जो उसका लोहा होता है वो लंबाई में होता है और उस पर लोड पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने इसको उसी तरह से बनाया हुआ है, लंबाई के हिसाब से ही बनाया हुआ है। और फावड़े का गोल होता है तो इसलिए इसका गोल बना दिया है। तो लंबाई में ही ताकत लगेगी, इसी तरह उन्होंने उसको लंबाई में ही बना रखा है, उसी मजबूती के हिसाब से बना रखा है। और इधर देखिए, ये बराबर अपनी कटर मशीन से काटते जा रहे हैं
और उसमें कहीं कुछ लगा हुआ है तो उसको घिसते भी जा रहे हैं। पाइप जो पुराना पाइप है उसमें कुछ थोड़ा सा पहले से वेल्डिंग या कुछ लगा हुआ था, उसको ये घिसते भी जा रहे हैं। तो ये देखिए रविशंकर विश्वकर्मा जी 8 बजे रात के बाद में लगे हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ये लगे हुए हैं, क्योंकि इनका लड़का कह रहा है बंद करो चलो दुकान, क्योंकि 8 बजे ये बंद कर देते हैं। तो आज इन्होंने 8 बजे के बाद 10 बजे तक काम किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बराबर ठोक रहे हैं, खुद ही काम इतना कर रहे हैं, लेकिन काम करने में इनका तरीका बहुत अच्छा है। एक बार जो काम करते हैं तो किसी को भी काम में इनके शिकायत नहीं रहती है। हमने जहाँ से चौखटें बनवाई थी, वर्मा जी हैं, वहाँ से बनवाई थी। उनकी मशीन भी है मोड़ने वाली, तो उनका काम मोड़ने का तो बहुत अच्छा है, और वेल्डिंग का काम उनका ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के बाहर के लोग हैं और मोड़ने वाले उनके परमानेंट लोग हैं। तो बिल्डिंग वाले वो जो है बाहर से कभी बुलाते हैं, कभी उनके लोग रहते हैं, कभी कोई छुट्टी चली जाती है। तो उसमें क्या है, हमने जब चौखट बनवाई थी तो उन्होंने सब काम सही किया, और वो नाप ले गया था कि कॉलम किधर रहेगा, किस किस चौखट में कॉलम किधर रहेगा। लेकिन उस समय वो छुट्टी चला गया, और उनका जो बिल्डर नया आया उसने क्या किया, सेंटर में सारे होल फास्ट लगा दिए। जब सेंटर में होल फास्ट लगा दिए और कॉलम हमको काटना नहीं था, जबकि शुरुआत में उसने जो कटर वाला लेबर था उसने एक आध जगह थोड़ा काट दिया, सरिया निकाली, लेकिन हमने कहा कि न सर तो सरिया काटनी है और न ही कॉलम को काटना है। तो फिर जा कर के इनके ही लड़के को बुलाया, वो जो सामने देखिए आगे आगे जो बिल्डिंग कर रहा है, इनका रविशंकर का लड़का है, बहुत तेज़ है वो, उसको ही बुलाया। तो उसने कॉलम पत्ती जितनी चौखड़े थी सब में कॉलम पत्ती लगाई, और कॉलम पत्ती को बना के ले गया था। उसमें 2-2 सुराख करके ले गया था, एक आगे एक पीछे। अब उसमें क्या है कि जो बॉम्बे नेल है उसको ठोक देंगे तो वो आगे अंदर जा कर के काम करेगा। तो लड़का इनका बहुत तेज़ है, ये छोटा लड़का है, बड़ा लड़का इससे भी तेज़ है, और बड़े मेहनती हैं, रात दिन काम करने वाले। अगर काम है तो बता रहा है 4 बजे तक काम करेंगे, और काम नहीं है तो 8 बजे दुकान को बंद कर देते हैं। ये देखिए वो उल्टी तरफ से फावड़े को ठोकते हुए, फावड़े की जो पाइप है उसको ठोकते हुए, ये देखिए वो वही गुलाब की कलियां पंखुड़ियाँ बनाते हुए, ये देखिए। अब पंखुड़ी इस तरह की नहीं रखेंगे, पंखुड़ी इस तरह रहेंगे तो पंखुड़ी मुड़ करके दस्ता फिर निकल जाएगा। तो पंखुड़ी को ये मोड़ देते हैं अपोजिट में, वो देखिए मोड़ रहे हैं ये। अब मोड़ने के बाद भी हो सकता है कभी खुल जाए, तो क्या करेंगे, इसमें राड लगा करके ये उसको वेल्डिंग कर देंगे। जब वेल्डिंग हो जाएगी तो ये जो अभी मुड़ा हुआ है ये, और नया राड लगा के वेल्ड करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर वो राड इनको जो है कभी खुलने नहीं देगी। तो ये जो दस्ता लगाने का काम है पाइप का, ये बहुत ही मजबूत काम हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये देखिए ये हमसे को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इस तरह से विश्वकर्मा जी का काम बहुत ही अच्छा काम है, और ये अपने जब भी काम करते हैं तो उनका काम करने का तरीका ये खुद जाते हैं नाप लेने घर पर, और फिर उसके बाद ये डिस्कस भी करते हैं। कई बार डिस्कस करने के बाद फिर ये मटेरियल लाते हैं, मटेरियल लाने के बाद में फिर ये उसको हमको अंजाम देते हैं। इसीलिए इनके काम के लिए बड़ी भीड़ रहती है। ये 10-11 बजे दुकान शुरू करते हैं तो रात 9-9 तक 11-11 बज ही जाते हैं इनकी दुकान पे। और पहले कोई इनके साथ में बिल्डर भी एक था, अब बिल्डर नहीं, अब ये जो है वो सामने इनका लड़का और इधर ये खुद 2 लोग लगे रहते हैं बराबर में। तो ये देखिए लोगों ये दोस्तों देख लीजिए, ये दस्ता बन रहा है। दस्ता ये लग रहा है काहे में, फावड़े में और गैंती में। ये देखिए ये गैंती को भी ठोक रहे हैं ये। इस तरह से ये
गैंती और फावड़े दोनों में दस्ता लगा रहे हैं। हाँ, वो बात तो हम जो बता रहे थे आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लकड़ी का दस्ता तो लगा रहता था। क्या हुआ, जब बाज़ार से लेबर लाए पीछे से, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो आप उनको फावड़ा या गैंती देंगे वो उसको उल्टा करके ठोकते हैं, तो उसको निकाल लेते हैं बेट को, और फिर तुरंत बोल देते हैं कि देखिए साहब ये तो निकल गया, ये तो ढीला हो गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। और फिर उनको आप बोलेंगे तो वो क्या करते हैं, वो आधा से पौना घंटा टाइम इसे निकाल देते हैं। फिर उसके बाद वो बीड़ी पिएंगे या पान की पुड़िया खाएंगे या फिर उसमें अपना जो मसाला है उसको फाँकेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे साहब पेशाब करके आते हैं। मतलब ये हुआ कि वो 2 घंटे में 1 घंटा टाइम पास करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं। और अगर आपने थोड़ा कुछ बोल दिया तो इस तरह से बहस करेंगे जैसे कि आप उनके यहाँ काम कर रहे हैं, वो आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। पीछे से लेबर ला के काम कराना दोस्तों सबसे ज़्यादा टफ काम है। ये चाहे 11 बजे आएंगे चाहे 12 बजे आएंगे, लेकिन 5 बजने में 5 मिनट पहले ये हाथ धो कर के खड़े हो जाएंगे और साहब उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बस पैसे मांगेंगे, तुरंत पैसे दे दो। दूसरा आपको एक बात और बताते हैं, ये जो लेबर होती पीठे वाली, इसको अगर आप लेने कभी जाएं, 2 लोग जाइएगा, 1 लोग वहीं जाओ और बात करके इनको लेके आओ। घर जब आ जाते हैं तो काम देख करके इनके रेट बढ़ जाते हैं तुरंत। अगर कहेंगे हम 600 रुपये लेंगे, वहाँ पे बात करेंगे और यहाँ आते देखेंगे अरे कुछ भी नहीं है, तुरंत कहेंगे नहीं अब तो 700 लेंगे, नहीं हम जा रहे हैं। अब जैसे ही ये कहते हैं हम जा रहे हैं तो आदमी कहता है हमको 1 घंटा लग गया इनको लाने में, अब दोबारा जाएंगे तो 1 घंटा फिर बर्बाद हो जाएगा और दिहाड़ी उतनी ही लेगा वो 600 या 700 रुपये जो मार्केट में, उससे कम नहीं लेने वाला, भले वो 4 ही घंटे काम करे। वो घर चला जाएगा, काम नहीं करेगा, घर अपने चला जाए, काम नहीं करेगा, लेकिन पैसा उतने लेगा। तो ये जो पीठे वाले लोग हैं, इसीलिए इनको जो है काम नहीं मिलता है। ये 10 महीने भर में 10 दिन इनके 15 दिन नागा जाते हैं, 15 दिन काम करते हैं, इसलिए इनके रेट बढ़े रहते हैं। दूसरा क्या, ये डेली जो है परमानेंट तो एक जगह काम नहीं करते, डेली इनका नया घर मिलता है। तो नए घर में इस तरह के लोग होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल रेत के रख देते हैं, इतना इनसे काम लेते हैं कि ये दूसरे दिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और कहीं कहीं जहाँ देखते हैं कि परिवार हल्का है, परिवार में लोग कम हैं, वहाँ ये उन लोगों को छुट्टियाँ बनाए रहते हैं, क्योंकि उनका ग्रुप होता है। तो 3-4 आदमी मिल गए और घर में पता लगा 2 ही लोग या 3 ही लोग हैं, तो ये फिर जो है बड़ा शोर मचाते हैं। और आपको बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट बताते हैं कि अगर इस घर में आप रह रहे हैं और उस घर में ऊपर या नीचे कहीं आपको काम कराना है, तो आप जो बाई लाएंगे, जो लेडीज आती है, उस पर सर्दियाँ निगाह रखिएगा। हमारे यहाँ आई थी, वो चप्पल ही ले गई, पुरानी चप्पल अपनी लाई थी सड़ी वाली, उसको छोड़ गई और नई चप्पल पहन के चली गई और ऐसी बातें करती रही, तो बातों में उलझाए रही। तो लोग तो उसके सिर की, उसके चेहरे की तरफ देखते रहे कि ये बातें क्या करे क्या नहीं कर रही है, और उसने चप्पल पहनी, उसके बाद चली गई। अब बताइए आप उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे, चप्पल के लिए क्या FIR कराएंगे क्या? इसलिए दोस्तों, कोई भी सामान रखा हुआ हो, इनसे जो है दूरी रखिएगा। हो सकता है आपका मोबाइल ले जाएं, आपके घर से कोई और कीमती सामान ले जाएं। औरतों के मुंह ये बहुत जल्दी लग जाती हैं, और जो घर की औरतें हैं वो शर्मीली होती हैं, वो इनसे बात नहीं कर पाती हैं। यहाँ तक कि ये कभी कभार आपसे ये कहेंगी काम करने, हमको चाय पिला दो, हमको भोजन खिला दो, हमने खाया नहीं, वो नहीं किया, और औरतों को इस तरह भटकाए रहेंगी और ये धीरे से काम लगा देंगे। और ये कम से कम नहीं तो 5-6 किलो तक सामान अपने अंदर छिपा के ले जा सकती हैं। ये बात आप मान लीजिए, मैंने देखा हुआ है एक्चुअल इनको अपने साथ सामान ले जाते हुए, क्योंकि मैं छत के ऊपर था और ये एक जगह सारा सामान अपने साड़ी के अंदर छिपाए जा रही थी। इस तरह दोस्तों कभी भी भाई को मत लाइएगा। अगर आपको लाना है तो एक लेडीज उसके हमेशा साथ रहे, सुपरविजन में रहे, नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी आप बेलदार लाइएगा, और बेलदार भी जो सही लगे उनको लाइएगा। ये ज़्यादा तेज़ बने वहाँ पर और जो बहुत ही भोले बने, सीधे बने, चलो ठीक है हम इतने में ही काम कर लेंगे, समझ लीजिए कि ये आपको आकर के दिक्कत ही पैदा करेंगे। तो आप अपना दिमाग लगाइए और इनके साथ काम करने से पहले
100 बार सोचिए। आप ठेकेदार के लेबर से बात करके ठेकेदार को ठेका दे दीजिएगा तो सारा हेडक उसका रहेगा। काम ज़रूर थोड़ा बहुत ख़राब करता है वो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो काम उसके आदमी करेंगे, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे कि ये फावड़ा जब उनको दिया गया तो सबसे पहले इतना अच्छा फावड़ा चल रहा था, उसने तुरंत पेड़ निकाला, उसका दस्ता निकाल करके और खड़ा हो गया। देखिए साहब ये तो चल ही नहीं रहा है। अरे भाई लकड़ी का दस्ता लगा हुआ है, उसको निकालने डालने में क्या टाइम लगता है? उन्हें तुरंत निकाले बाहर कर लिया। अरे साहब ये तो ढीला है, ये तो ऐसा है। और फिर वो लग गए बातें करने में। आप 4 बात बोलोगे, 4 बात वो बोलेंगे, और टाइम किसका बर्बाद होगा? पैसा तो आपका जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। तो आप इस तरह रखिए जैसे ये विश्वकर्मा जी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना धर्म कांटा दिखाया, जो कांटा इनका था उसको उन्होंने 0-0 करके दिखाया, और उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर 10 किलो का वाट रखा, वेट रखा, तो उसने बिल्कुल नेट 10 किलो बताया। और एक बार लड़के ने 5 किलो का रखा, उसने भी 5 किलो बताया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कांटा है वो सही वज़न करता है। तो इन्होंने इसी तरह से जो हम लोग इनसे रेलिंग बनवा रहे हैं उसके पाइप की लंबाई नापी, और लंबाई नापने के बाद उसका वज़न किया, वज़न करके उसका बताया। तो वो हमको इससे ये पता लग जाए कि भाई हमारा टोटल इतने रनिंग मीटर पाइप लगा हुआ है तो इसका इतना वेट होगा, और जो 1 इंच बाई 1 इंच की पाइप लगेगा उसका भी इन्होंने करवाया वेट अपने कांटे से, तो उसका हम टोटल निकालेंगे इतना आया। तो टोटल गिरी जब तोलेंगे तो उसमें आधा किलो 1 किलो का अंतर तो ठीक है, लेकिन कभी कभार 70-70, 80-80 किलो का अंतर आ जाता है। जो लोग बेचारे जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वहाँ पर ये लोग अच्छा खासा चूना लगा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों काफ़ी जो है होशियारी से रहिएगा, और ये जो लेबर है इसे बच के रहिएगा। जो लोग आपके परिचित हैं, जो लोग जानने वाले हैं, उन्हीं लोगों से आप काम कराइए। और अगर इस लेबर से आप काम कराते हैं तो आपको जितनी लेबर है उतने ही लोग सुपरविजन के लिए लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सामने हर कम से कम 1-2 आदमी तो उनके साथ काम में रहे, निगाह में रहे, नहीं तो आपका जितना ये काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान करके चले जाएंगे। जाने के बाद आप इनसे सारा सामान जो इनको दिया था उस सामान की लिस्ट पहले बना के रखिए, और वो सामान इनसे लीजिए। जब वो पूरा सामान दे दें उसके बाद इनको पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद में फिर उनको जाने दीजिए। और ख़ास कर तो आप ध्यान रखिए कि इनके पैरों की तरफ जरूर देखिए, या आपके जूता और आपकी चप्पल तो नहीं पहने जा रहे हैं कहीं। और सामान ही अपना मोटा मोटा देख लीजिए कि घर में जो सामान था वो कोई सामान कम तो नहीं हो गया है। उस समय तो इनके साथ में जो है वो इनके साथ में इनसे झाड़ा लिया जा सकता है, इनके तराशी ली जा सकती है, सब किया जा सकता है। लेकिन अगर ये वहाँ से चले गए तो चले गए मतलब आपको सामान चला गया था। ख़ास बात दोस्तों, आप अपने मोबाइल को ध्यान से रखिएगा। ये मोबाइल हुआ या घड़ी हुई या और कोई कीमती सामान जेवर वगैरह हुआ, या कोई मशीनरी हुई 5-10 हज़ार की, तो ये उसको ये फट से ले जाएंगे। तो इनसे काम कराना आपको महंगा ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये रहे कि किसी ठेकेदार की कोई परमानेंट लेबर हो, उससे ही आप काम कराएं। पीछे वालों को उनके भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि वो लोग काम करने की बजाय वो नुकसान ज़्यादा करते हैं। और दूसरा, आपको वो समझेंगे कि आप बेलदारी कर रहे हो और वो मालिक हैं। और औरत जो आएगी वो तो इस तरह से बातें करती है, लग रहा घर की मालकिन वही है। अगर आप उनके यहाँ काम करने जाएँ तो आप नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन वो इस तरह से बोलती है कि लग रहा घर की मालकिन वही है। तो इसलिए दोस्तों, पहली बात हम आपको बताते हैं, ठेकेदार अगर कोई काम करता है, आप उसको 1 रुपये 2 रुपये स्क्वायर फुट ज़्यादा महंगा दे दिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका और कहीं नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी परमानेंट लेबर होती है और वो उसके साथ बराबर काम करती है, वो चोरी चकारी करेगी। और बाज़ार वालों को लाएंगे, ये आपको उल्टा समझाएंगे और आपका सामान भी चोरी कर ले जाएंगे। ये काम कम करते हैं, आपके सामान पर निगाह ज़्यादा रहती है। आके हर चीज़ देखेंगे कौन सी कहाँ रखी हुई है। तो खाना खाने जाएंगे तो भी देखते जाएंगे, जब खाना खा के आएंगे
और सुबह आएंगे तो ये आपको तो दिखाई दे रहा है कि दस्ता इन्होंने निकाला हुआ है उसमें से, तो दस्ता नहीं निकालते हैं। दस्ता लगाने के बहाने आपके घर से होते हुए बाहर कहीं जाएंगे ठीक करने उसको, ये 10 चीज़ें आपके यहाँ की देख लेंगे और फिर अपनी बाई को धीरे से बता देंगे वो चीज़ वहाँ रखी, वो चीज़ वहाँ रखी, और बाई कोई काम नहीं करेगी, आपसे दूर भगेगी और वो काम वही करेगी जो उसने देखा, वहाँ जा कर के अपना काम लगा के काम तमाम कर देगी। उसके बाद जो है ये जाएंगे, तो जो आप पैसा दे रहे हैं उसे कई गुना आपका नुकसान करके जा सकते हैं। मैं इतना बड़ा लेक्चर इसीलिए दे रहा हूँ कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। काम तो इन्होंने कम ही किया, लेकिन उसके बाद नुकसान जो करके चले गए, तो इनके ऊपर बड़ा ही विश्वास लोग करते हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरे हिसाब से 1% भी आप विश्वास न करें। बहुत ही ये बेकार लोग हैं। और मैं तो कभी कभार इनको बोल देता हूँ कि ज़िंदगी भर आप जो इसी तरह से बने रहेंगे, कभी भी आप पैसे वाले नहीं बन पाएंगे और लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जो इनके काम हैं जिस तरह के, जब खिड़की एक उठानी थी तो ये उठाए ही नहीं, अरे बस आप और लेबर चाहिए। मतलब जो 25 किलो 30 किलो की खिड़की को 2 लोग उठाने में भी बड़ी आनाकानी कर रहे थे। तो धन्य हो उस मिस्त्री का जिसने कि हाथ लगाया और उसने काम कराया। बेचारा बुजुर्ग जरूर था, लेकिन उसने अपनी दम भर काम कराया। मतलब जितना ये 2 आदमी जो लेबर थे अच्छे घंटे इन्होंने काम किया, और उतना ही काम उस मिस्त्री ने भी किया। अगर वो मिस्त्री नहीं करता, जितनी चौखटें थी उनको अपनी जगह पर रखना था, जगह पर नहीं रख पाती वो। और उसके बाद उसने 3 चौखटों में पोल पास भर के बढ़िया से लगा करके फिट कर दिया। हाँ, लेकिन ये है कि गुस्सा उसको भी आती थी, वो चिड़चिड़ापन उसका भी था, वो भी अपने को 30 मार खा समझ रहा था। अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बताता था कि आज मुझे जाना है वहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ जाना है, आज वहाँ पे हमको वो IAS साहब हैं उनके वहाँ फार्म हाउस भी जाना है। मतलब आपको ऐसा समझाएगा जैसे लग रहा बस IAS अधिकारी यही है। क्या बताया जाए, इस तरह से लोगों से बड़ा बच के रहना पड़ेगा। और देखिए ये काम आपका चलता जा रहा है, ये देखिए, अब देखिए बराबर जो है दस्ते का काम जारी है। वो लड़का उधर वेल्डिंग भी करता जा रहा है, वो दस्ते में ही वेल्डिंग कर रहा है और कोई किसी का काम नहीं है। तो 2 बार अपने पापा से कह चुका, पापा चलिए, लेकिन पापा जो है हमारी वजह से अभी उसको कह रहे चलो थोड़ा काम कर लो फिर चलते हैं। उसको बहकाए हुए हैं, फुसलाए हुए हैं, और फिर कहते हैं थोड़ा चलो ये वेल्डिंग कर दो, जितनी करता है वो कर देता है, बाकी वो खुद ही कर ले रहे हैं। खुद करने के बाद में ये उनको तो जिम्मेदारी है, उनको तो जिम्मेदारी है, बैठे हुए हैं, कस्टमर बैठा हुआ है तो उनको तो करना ही करना है। लड़के की जिम्मेदारी तो है नहीं, काम तो उन्होंने लिया हुआ है। बहुत बड़ी रेलिंग उनको बनानी है, कई रेलिंग बनानी है, उसके बाद और भी काम बहुत करना है, स्टेयरकेस की भी हैंडल बनानी है। ये तो काफ़ी काम उनके पास में है। अभी तो ये दस्ते तो लगवाने के लिए ऐसे ही आ गए थे कि चलो भाई एक बार परमानेंट काम करा लो। दोस्तों 6 दस्ते लगवाए हैं, तो उसके इन्होंने 900 रुपये बताए हैं। 150 रुपये के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है, और ठीक भी है, उसमें 100 रुपये का तो उनका पाइप लग गया होगा और 10-15 रुपये बिजली और ये वेल्डिंग राड वगैरह लग गई, तो 30-40 रुपये इनको एक पे बच गए होंगे। तो 200-250 रुपये इनकी बचत उसमें हो रही होगी। वो हम लोगों ने इनको शाम को ही पेमेंट कर दिया, भाई दुकान बंद करने से पहले इनको कर देते हैं। तो एक इनको 35 और दस्ता भी दे दिया, उसका एक 35 दे दी और एक फावड़ा भी दे दिया। उसका उसी में एडजस्टमेंट करके इनको हम लोगों ने पेमेंट कर दी। तो दोस्तों करीब काम खत्म होने वाला है। देखिए वो सामने आके बात कर रहे हैं, वो बात क्या कर रहे हैं, वो जो दुरमट भी है तो दुरमट में पाइप डाल करके दिखा रहे हैं, कह रहे ये देखिए साहब हल्का पाइप है, अभी हम भारी पाइप लाएंगे थोड़ा वजन वाला, वो लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, ये टूट जाएगा, नहीं चलेगा। तो हमने उनसे कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, तो उन्होंने कहा यहीं रख देते हैं। हमने कहा नहीं इसको रखिए नहीं, इसको घर वापस ले जाते हैं, ले आएंगे, आपकी दुकान से पता नहीं कोई चुरा ले जाए, कुछ हो जाए,
क्यों वो बार बार बता रहे थे हमारी दुकान से जरा सा हम बाहर गए, इतनी देर में कोई राड का बंडल ले गया, कहीं कोई कुछ ले गया। तो करे यहाँ तो बड़ा काम होने लायक हो तो कोई हिफाजत रखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने टूल बॉक्स बनाया हुआ है बड़ा सा। तो जो भी टूल उनके हैं, टूल को उसके अंदर ही रख देते हैं, ताला लगा रहता है। जो टूल निकालना होता है वो बाहर काम के लिए निकालते हैं, बाकी टूल अंदर रखते हैं हमेशा, जिससे कि वो चोरी वोरी नहीं हो सके। लेकिन फिर भी जो छुटपुट सामान है पूरी देख ही रहे हैं आप, इतना बड़ा दुकान में लोहे लंगड़ का सामान भरा हुआ है, तो 4.5 फीट हो रहा है। आदमी आगे आकर के कहीं कुछ भी ले जाए तो क्या पता लगेगा। सिटी जाएंगे तो चश्मा लगा के वेल्डिंग कर रहे हैं, और उधर उसने धीरे से लिया और पीछे की जो पकड़ा दिया वो लेके चला गया। ये कल सब तो नहीं जा पाएंगे, कल ये काम करेंगे। देखने वाली बात है। ये देखिए नहीं यहाँ रख देते ये लड़का इनका मशीन ले आया है, काम बिल्डर का हो गया है, ये रख रहा है यहाँ पर। फिर ले आएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ तो फिर ले आएंगे। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ये उसको ख़त्म किए दे रहे हैं।